का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए nth टर्म का वैल्यू 50 दिया हुआ है, a दिया हुआ है, d इसका हेल्प से n का वैल्यू आ जाएगा। और sn का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जब n का वैल्यू मालूम हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो फॉर्मूला में पुट करके इजीली निकाल सकते हैं। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करना है। हियर a is equal to 5, b is equal to 3, an is equal to 50, n equal to question mark and sn equal to question mark। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? 50। a कितना है? 5। n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है। इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 15 टाइम्स में। तो 15 और 1 कितना हो गया? 16। 16 किसका वैल्यू हो गया? n का। अब हम sn निकाल सकते हैं। sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है? 16 है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फर्स्ट प्लस लास्ट करना है, 5 प्लस 50, सो 8 इंटू 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? गिवन a इक्वल टू 7, a 13 35 है, फाइंड d एंड s 13। देखिए a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, गिवन we need to find d and s13, d equal to what and s13 equal to what। तो d का वैल्यू इससे आ जाएगा, an वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आ जाएगा। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ a का वैल्यू दिया हुआ है और एक कोई टर्म का वैल्यू दिया हुआ है पोजीशन के साथ, तो उस टर्म का जिसका पोजीशन के साथ वैल्यू दिया हुआ है उसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो an मतलब a13, a प्लस 12d। अब वैल्यू पुट कर दिए, a13 कितना है? 35, a कितना है? 7 प्लस 12d। 35 माइनस 7 कितना हो गया? 28 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 12, वी गेट d। 4 से दोनों कट रहा है, 4 7 जा 4 3 जा, तो d का वैल्यू हमको कितना मिला? 7/3। अब क्या चाहिए? s13 चाहिए। s13 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म मालूम है तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है यहाँ? 13, तो 13/2 हो गया। a प्लस an करना है, a मतलब फर्स्ट टर्म जो कि 7 है, a13 कितना हो गया? 35, तो 13/2 यहाँ हो गया और इधर कितना हो गया? 42, 2 से कट रहा है 21, 13 1 जा 13 3, 13 2 जा 26 और 1 27। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है? गिवन
A12 is equal to 37, D equal to 3, find A and S12। देखिए इसमें A12 दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है, कोई भी टर्म का पोजीशन दिया हुआ रहे और D दिया हुआ रहे तो A निकाल सकते हैं उस टर्म का हेल्प से। An इक्वल टू क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ A12 का वैल्यू है, A12 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 11D। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, A12 का कितना है 37, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू निकालना है, प्लस 11 इंटू डी, डी कितना है 3 है तो 33, 37 माइनस 33 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना निकला 4। अब हमको क्या फाइंड करना है, S12 निकालना है, निकाल सकते हैं S12। Sn का फॉर्मूला, यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमको मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 है और लास्ट टर्म मतलब S12 के लिए A12 लास्ट हो गया। तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो S12 निकालना है तो n का वैल्यू 12/2, n का वैल्यू 12 तो n/2 6 हो गया। A प्लस an फर्स्ट टर्म 4, nth टर्म कितना है, nth टर्म मतलब 12th टर्म जो कि यहाँ 37 है, 37 और 4 कितना हो गया 41, तो 6 इंटू 41, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो ये हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, A3 इज इक्वल टू 15, उसके बाद क्या है S10 इज इक्वल टू 125। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड D एंड A10। D और A10 कैसे निकालेंगे, A3 का हेल्प से एक इक्वेशन बन जाएगा और यहाँ S10 का हेल्प से भी एक इक्वेशन बनेगा। Let first term of the AP be A, तो an इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। A3 दिया हुआ है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D। A3 का वैल्यू यहाँ मालूम है कितना है 15 है, A प्लस 2D A नहीं मालूम है और 2D भी नहीं मालूम है, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब दूसरा है S10 का हेल्प से, S10 इक्वल टू n/2 मतलब 10/2 5 हो गया। उसके बाद A प्लस nth टर्म नहीं मालूम है, इसका मतलब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2A वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2A प्लस n-1 इंटू डी। n-1 का वैल्यू 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी 9D, ये हो गया। अब S10 का वैल्यू मालूम है कितना है 125, दिस इज डिवाइडेड बाय 5, वी गेट 2A प्लस 9D, इक्वेशन 2 हो गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, D का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे इसमें, इक्वेशन 1 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। Multiplying equation 1 by 2 and then subtracting
फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 में इधर लेफ्ट साइड में कितना है 25, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो 15 टू जा कितना हो गया 30, तो -30 हो जाएगा। इधर पहले इक्वेशन 2 लिख देना है, 2a + 9d RHS लिख दिए इक्वेशन 2 का। अब माइनस क्या करना है, इक्वेशन 1 का 2 टाइम्स करके RHS को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा -2a -4d, 2a कैंसिल हो जाएगा और इधर कितना होगा -5 इज इक्वल टू 9d -4d कितना हो जाएगा 5d। तो -1 हो गया d का वैल्यू, d का वैल्यू निकालना था तो निकाल लिए। अब a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, a10 का वैल्यू, a10 का वैल्यू के लिए a का वैल्यू चाहिए हमको। तो देखिए a3 इज इक्वल टू क्या होगा a + 2d, a3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 15, a का वैल्यू निकालना है प्लस 2d, 2 इंटू डी का वैल्यू है -1, तो 15 + 2 हो गया, a का वैल्यू कितना हुआ 17। हमको a10 चाहिए, a10 इज इक्वल टू क्या होगा a + 9d, a का वैल्यू कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी, डी का वैल्यू -1 है तो 17 - 9 हो गया तो 8 हो गया। a10 का वैल्यू कितना मिल गया 8 और d का वैल्यू कितना हुआ -1। इसको अलग से भी लिख सकते थे, therefore a10 इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -1, ये हो गया आंसर।